जो आज हम टॉपिक देख रहे हैं इसका नाम है सॉर्टिंग टेक्निक। इस टेक्निक के अंदर हम जो है वेरियस सॉर्टिंग टेक्निक्स को जो है हम देखेंगे, और ये जो है मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है कि ये तमाम वो हैं जो कि तमाम सॉर्टिंग टेक्निक्स अवेलेबल हैं। इसमें बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, हीप सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, ट्री सॉर्ट, शेल सॉर्ट, काउंट सॉर्ट, बकेट सॉर्ट और रेडिक्स सॉर्ट। दीज आर द डिफरेंट सॉर्टिंग टेक्निक्स अवेलेबल। हर टेक्निक जो है वो दूसरी टेक्निक से डिफरेंट है, हर टेक्निक दूसरी टेक्निक से डिफरेंट है, या हर टेक्निक जो सॉर्टिंग की है वो दूसरी वाले से डिफरेंट है। तो ये डिफरेंट क्यों है? उस डिफरेंट को होने के लिए हम ये कह सकते हैं कि एक तरीका दूसरे तरीके से बेहतर है या दूसरा तरीका पहले से बेहतर है। तो वो किस बुनियाद के ऊपर बेहतर है? वो इस बुनियाद के ऊपर बेहतर है कि उसके अंदर कोई क्राइटेरिया फॉर एनालिसिस है। इसका मतलब है कि हम कोई क्राइटेरिया जो है वो इस्टेब्लिश करना चाहते हैं कि इसकी एनालिसिस का क्या क्राइटेरिया है। देयर इज क्या हम पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं सॉर्टिंग टेक्निक। हमारे पास डिफरेंट सॉर्टिंग के एल्गोरिथम है। इन हर एल्गोरिथम का जो सॉर्टिंग का क्राइटेरिया है वो डिफरेंट है, सही है, ऑन द बेसिस, और उसकी बुनियाद के ऊपर उसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी डिफरेंट आती है। सो देयर आर सर्टेन क्राइटेरिया फॉर सॉर्टिंग ऑफ एल्गोरिथम, या हम ये कह सकते हैं कि जो सॉर्टिंग के जितने भी एल्गोरिथम हैं उनकी एनालिसिस का एक क्राइटेरिया है, सर्टेन क्राइटेरिया। ये 5 वो क्राइटेरियाज हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर हम एल्गोरिथम को, सॉर्टिंग के एल्गोरिथम को एनालाइज करते हैं। नंबर वन इज कि कोई भी एक सॉर्टिंग का एल्गोरिथम है वो कितने नंबर ऑफ कंपैरिजंस जो है वो परफॉर्म कर रहा है। हाउ मैनी कंपैरिजंस डज द सॉर्टिंग एल्गोरिथम इज परफॉर्मिंग, ठीक है। नंबर 2 कि नंबर ऑफ स्वैप्स। अगर मैं कहूँ कि नंबर ऑफ कंपैरिजन, इसका मतलब है कि एरे का जो साइज है या कोई भी एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन एरे गिवन है, तो उसके अंदर वो कंपैरिजन परफॉर्म कर रहा होगा। मसलन कि हम चाहते होंगे कि एक बड़ा नंबर निकाल के ला दो, कि या इसको असेंडिंग ऑर्डर में इस एरे को अरेंज कर दो या डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज कर दो, तो वो जो अरेंज कर रहा है उसके अंदर वो हर एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से कंपेयर कर रहा होगा। तो जो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एल्गोरिथम है या नंबर ऑफ स्टेप्स ऑफ द एल्गोरिथम है वो डिपेंड करते हैं कि वो कितनी कंपैरिजन कर रहा है, नंबर ऑफ कंपैरिजन कर रहा है। इन द सेम वे कि जब कंपेयर कर लिया तो उसके बाद वो कितने स्वैपिंग कर रहा है, यानी कितनी नंबर ऑफ टाइम्स वो स्वैप हो रहा है। या हम ये कह सकते हैं कि जब वो कंपेयर कर लेगा तो हाउ मेनी टाइम्स इट इज स्वैपिंग द नंबर्स, ठीक है, ये दूसरा क्राइटेरिया हो गया। और तीसरा क्राइटेरिया क्या है? तीसरा क्राइटेरिया इज एडॉप्टिव। व्हाट इज एडॉप्टिव? एडॉप्टिव मींस कि अगर मेरे पास एक एरे है, उसके अंदर सर्टेन एलिमेंट्स हैं और उसको मैं सॉर्ट करना चाहता हूं, और उसको मैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहता हूं, और उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो ऑलरेडी सॉर्टेड हैं। लेट सपोज पहले बड़ा है, फिर छोटा 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 है, या 10 से लेके 1 तक के एलिमेंट हैं वो ऑलरेडी सॉर्टेड हैं। अगर वो ऑलरेडी सॉर्टेड हैं तो जब मैं उसको सॉर्टिंग का एल्गोरिथम उसके ऊपर अप्लाई करूंगा तो वो एडॉप्टिव का मतलब है कि वो मिनिमम टाइम के अंदर सॉर्ट हो जाएगा। क्यों सॉर्ट हो जाएगा? क्योंकि वो ऑलरेडी सॉर्टेड है। तो इसको हम कह सकते हैं कि वो बेस्ट केस होगा। उसके बाद एक चीज आती है स्टेबल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेबल? स्टेबल मीन्स, इसको हम जरा एक एग्जाम्पल से समझते हैं, और वो एग्जाम्पल क्या? स्टेबल मीन्स कि लेट सपोज आई हैव, ये अगर आप इसको देख रहे हो, आई हैव, मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स के नेम हैं और उन नेम को मैंने क्लासिफाई किया है। फर्स्ट स्टूडेंट का नेम है A, B, C, D, E, F और G मेरे पास नेम है, और उसके बाद मैं कह लेता हूं कि ये उनके मार्क्स हैं सर्टेन सब्जेक्ट्स में करस्पॉन्डिंगली, ठीक है। मसलन A ने किसी सब्जेक्ट में 5 नंबर लिए हैं, B ने 8 नंबर लिए हैं, C ने 6 नंबर लिए हैं, D ने 4 नंबर लिए हैं, E ने 6 नंबर लिए हैं, F ने 7 नंबर लिए हैं और G ने 10 नंबर लिए हैं। तो हम ये कह लेते हैं कि ये रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट है और ये मार्क्स ऑफ स्टूडेंट है, या ये नेम ऑफ स्टूडेंट्स है और ये मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स है, और मैं इसको कह लेता हूँ कि दिस इज टाइप 1, या मैं इसको कह लेता हूँ कि दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अगर आप इसको ज़रा गौर से एनालाइज करें
तो ये ऑलरेडी नेम जो है वो ऑलरेडी एक अल्फाबेटिकली एक ऑर्डर के अंदर अरेंज या सॉर्ट हुआ है, यानी ए फिर बी फिर सी फिर डी फिर ई फिर एफ और फिर जी। ठीक है, अगर आप इसको पढ़ें, लिस्ट इज ऑलरेडी सॉर्टेड बेस्ड ऑन नेम्स एंड वी वांट टू सॉर्ट इट बेस्ड ऑन मार्क्स। अब मैं क्या चाहता हूं, मैं इसको बेस्ड ऑन मार्क्स अगर सॉर्ट करना चाहता हूं। जब मैं बेस्ड ऑन मार्क्स इसको सॉर्ट करना चाहता हूं तो मैं देखता हूं कि भाई दो एलिमेंट्स सी और ई ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके नंबर्स या जो डुप्लीकेट मार्क्स हैं, डुप्लीकेट का मतलब है एक जैसे नंबर हैं, एक जैसे नंबर हैं। स्टूडेंट सी एंड स्टूडेंट ई आर हैविंग सेम मार्क्स। अगर ये दोनों सेम मार्क्स हैं तो फिर क्या होगा, when I am going to sort it based on marks, I want their order will not change। क्या मतलब, C will come first and then E come। क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जब मैं इसको मार्क्स की बुनियाद के ऊपर सॉर्ट करना चाहूंगा तो मैं इसको मार्क्स की बुनियाद पे जब सॉर्ट करूंगा तो और अल्टीमेटली इसका जो नेम का जो सॉर्टिंग की टेक्निक है वो भी ऑल्टर हो जाएगी, यानी वो भी चेंज हो जाएगी। जब वो चेंज हो जाएगी तो अगर आप ये देखें 6 और ये वाला 6 सी और ई जो कि ऑलरेडी सॉर्टेड हैं, जो कि ऑलरेडी क्या है वो डुप्लीकेट हैं और ये दोनों नंबर एक जैसे हैं, तो ये भी हो सकता है कि पहले ई आ जाए। नहीं, हम क्या करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जब हम इसको मार्क्स की बुनियाद के ऊपर सॉर्ट कर रहे हों तो यकीनन पहले डी आएगा, डी के बाद ए आएगा और ए के बाद सी भी आ सकता है और ई भी आ सकता है। लेकिन मैं उसको सी और ई की बुनियाद के ऊपर नहीं, बल्कि जो सी क्योंकि नेम की बुनियाद के ऊपर ऑलरेडी सॉर्टेड है और ये पहले आता है, तो पहले मैं इसको लिखूंगा और फिर मैं ई वाले को लिखूंगा और उसके बाद एफ को लिखूंगा, क्योंकि एफ के बाद एफ जो है उसके मार्क्स 7 है, और फिर बी को लिखूंगा और इसी तरीके से जी को लिखूंगा। सो व्हाट वी हैव डन, बेसिकली what we have done, we have preserved you can say preserve हमने क्या कर लिया, जो ऑलरेडी सॉर्टेड एरे थी, जो ऑन द नेम बेसिस ऑफ नेम थी, जब मैं उसको मार्क्स की बुनियाद के ऊपर सॉर्ट करने जा रहा हूं तो मैंने उस ऑर्डर को प्रिजर्व कर लिया। मैंने ये यहाँ पे लिखा भी, आपको समझने में आसानी होगी। व्हाट इज द डिफरेंस, बोथ आर 6 ओनली। No, C should comes first, then E. The order should be preserved. The order जो हमने नेम की बुनियाद के ऊपर ऑर्डर बनाया था वो प्रिजर्व होना चाहिए जब मैं मार्क्स की बुनियाद के ऊपर उसको सॉर्ट कर रहा हूँ। If a sorting algorithm is preserving the order of duplicate elements in the sorted list, then that algorithm is called stable। तो हम कहते हैं कि वो algorithm जो है वो stable है। अगर आप इसको मैंने टाइप 1 का नाम दिया था, this list is sorted on the base of name A B C D E F G, और ये मार्क्स की बुनियाद के ऊपर सॉर्ट नहीं थी। अब मैं इसको मार्क्स की बुनियाद के ऊपर सॉर्ट करना चाहता हूं, तो आप देखिए मैंने यहाँ पे इसको सॉर्ट किया है। लेट्स सॉर्ट द लिस्ट विद रिस्पेक्ट टू मार्क्स। तो आई एम गोइंग टू सॉर्ट दिस लिस्ट विद रिस्पेक्ट टू मार्क्स। बिल्कुल वैसे ही डी पहले आ गया 4, ए पहले आ गया 5 उसके बाद, और सी आ गया, ये क्योंकि दोनों डुप्लीकेट मार्क्स थे लेकिन नेम की बुनियाद के ऊपर उसको मैंने ऑलरेडी सॉर्ट किया हुआ था पहले, तो सी शुड कम फर्स्ट। सो आई एम प्रिजर्विंग द ऑर्डर with respect to what, I am sorting it at the moment with respect to marks, but I am preserving the order with respect to name according to the equation number 1, C6 और फिर E6, फिर F7 और फिर अगर आपको दिख रहा हो तो B8 और फिर G10। दिस इज सेकेंड टाइप। वाई वी नीड स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी हमें क्यों जरूरी है। टाइप 1 लिस्ट was sorted based on name, जैसे मैंने आपको बता दिया, and in type 2 we sorted it based on marks. If we sort it based on marks, it will not be sorted based on names। बिल्कुल क्यों, जब मैं उसको मार्क्स की बुनियाद के ऊपर सॉर्ट करना चाहूंगा तो उसका जो सॉर्टिंग का सीक्वेंस है ऑन द बेसिस ऑफ नेम वो डिस्टर्ब हो जाएगा।
डिस्टर्ब होगा ना। देखिए अगर आप, जब मैं इसको सॉर्ट ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स कर रहा हूं तो इसका जो नेम की सॉर्टिंग का सीक्वेंस है वो डिस्टर्ब हो गया। अभी आपको यहाँ पे दिख रहा है, पहले ए बी सी डी ई एफ जी था, अब डी ए सी ई एफ बी जी हो गया। लेकिन असल में क्या चीज जो बताने की है, द ऑर्डर ऑफ नेम्स विल बी चेंज, बट if there are duplicate marks then at least their names are in sorted order like C and then E। लेकिन अगर किसी एरे के अंदर डुप्लीकेट मार्क्स हैं और वो जो है क्या हो रहे हैं, उनको हमें सॉर्ट करना है, तो हम उसका प्रीवियस जो नेम की बुनियाद के ऊपर हमने उसको सॉर्ट किया हुआ था, अगर हम उस ऑर्डर को प्रिजर्व कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि दिस इज कॉल्ड स्टेबिलिटी। सो हमने 4 क्राइटेरिया, टोटल 5 क्राइटेरिया है। कौन कौन से क्राइटेरिया? हमने कहा कि हाउ मेनी कंपैरिजन इट इज परफॉर्मिंग, नंबर 1, नंबर 2 हाउ मेनी स्वैप्स इट इज डूइंग, नंबर 3 हाउ एडॉप्टिव इज द एल्गोरिथम मीन्स मिनिमम रन टाइम, एंड स्टेबिलिटी जैसे मैंने आपको बता दी, प्रिजर्विंग द ऑर्डर इन द प्रीवियस सॉर्टिंग, एंड नंबर 5 इज एक्स्ट्रा मेमोरी। अभी हम एक्स्ट्रा मेमोरी की भी बात करते हैं। अभी आपको ये जरा पॉइंट जरा और क्लियर कर दूं, इफ दीज are duplicate marks then at least their names are in sorted order like C and E। if you are sorting the record upon multiple columns like let's suppose कि अभी हमारे पास नेम और मार्क्स था, अभी हमारे पास मल्टीपल कॉलम्स हैं, मसलन हमारे पास नेम है, रोल नंबर है, मार्क्स है एंड सो ऑन। सो अगर मैं टाइप 1 की बात करता हूं, वी सॉर्टेड इट बेस्ड ऑन नेम्स, बट इफ वी सॉर्ट अपॉन मार्क्स इट विल बी लॉस्ट बट it will be preserved if duplicates are there। ये बात समझ में आई? अगर स्टेबिलिटी उसके अंदर हुई तो ये जो टेक्निक है यूजुअली यूज होती है डेटाबेसेस में। कहाँ यूज होती है? सो वी वांट अ सॉर्टिंग एल्गोरिथम इन अ डेटाबेस such that we want sorting upon multiple columns, then it should preserve the result of first sort in the second sort। meaning is if there are duplicates then their order should be preserved। not all algorithms are stable, only few sorting algorithms are stable and we will discuss in the upcoming lectures as well। अच्छा, इसके बाद जो है हमारे पास क्या चीज है? इसके बाद है हमारे पास एक्स्ट्रा मेमोरी। few sorting algorithm requires extra memory। कौन सी मेमोरी भाई? नॉर्मली तो ये मेमोरी इनको चाहिए ही चाहिए, लेकिन कुछ सॉर्टिंग के एल्गोरिथम है जिनको एक्स्ट्रा मेमोरी भी चाहिए होती है। तो दीज आर द 5 क्राइटेरिया ऑफ एनालिसिस फॉर सॉर्टिंग टेक्निक्स। ठीक है, अब इसके बाद आप आ जाइए जरा, ये जो मैंने एक कॉलम बनाया हुआ है यहाँ पे, अगर आप इसको देखें तो मैंने लिखा हुआ है, ये शुरू में 8 नंबर डाले में, और इसको मैंने कहा है कि बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, हीप सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, ट्री सॉर्ट, शेल सॉर्ट, काउंट सॉर्ट, बकेट सॉर्ट और रेडिक्स सॉर्ट। ये जो पहला सेट है 1 से लेके 8 तक का के एल्गोरिथम्स का या सॉर्टिंग टेक्निक्स का, इनको हम कहते हैं कंपैरिजन बेस्ड सॉर्ट्स या कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स। और जो नीचे के 3 हैं, काउंट सॉर्ट, बकेट सॉर्ट और रेडिक्स सॉर्ट, इनको हम कहते हैं इंडेक्स बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिथम या इंडेक्स बेस्ड सॉर्ट। ठीक है, अगर ये बात समझ में आ गई है तो अब हम देखते हैं ये जो शुरू के 3 एल्गोरिथम है, बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट, इनकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो है ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। आपको फैमिली ऑफ एल्गोरिथम मैं पहले पढ़ा चुका हूं, तो आपको समझ में आ रही है ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। और ये जो सेट है 4 से लेके 7 तक का, जिसमें हीप सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट और ट्री सॉर्ट है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है ऑर्डर ऑफ n log n। ठीक है, और इसी तरीके से जो हमारे पास इंडेक्स सॉर्ट्स हैं, जितने भी ये सॉर्ट हैं, काउंट सॉर्ट, बकेट सॉर्ट और रेडिक्स सॉर्ट, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है ऑर्डर ऑफ n। इट मींस टाइम एफिशिएंट तो है ये 3 जो है ये टाइम एफिशिएंट तो है, बिकॉज इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n है, और n स्क्वायर आपको पता है ये इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा, और n log n से ज़्यादा n log n की होती है, तो ये भी ज़्यादा है। लेकिन इन टर्म्स ऑफ स्पेस, जैसे मैंने एक्स्ट्रा मेमोरी की बात की, कि इन टर्म्स ऑफ स्पेस काउंट सॉर्ट, बकेट सॉर्ट और रेडिक्स सॉर्ट ये जो है स्पेस ज़्यादा ऑक्यूपाई करते हैं।
टाइम एफिशिएंट हैं लेकिन मेमोरी ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। और शेल सॉर्ट एक ऐसा एल्गोरिथम है जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n3/2 यानी ऑर्डर ऑफ n की पावर 1.5 आपको पता है कि ये 1.5 इज ग्रेटर देन n log n is better and order of n3/2 is more. So according to the family of algorithm, order of n is better than n log n, then n की power 3/2 इसका मतलब है 1.5 and order of n square. We will discuss all these algorithms one by one inshallah.